नीरजा, आरोप चुनाव में धांधली के, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को खुलासा किया था। एसआईआर पर तो घमासान 2 महीने से चल ही रहा है। क्या बुनियादी सवालों का जवाब देते दिखे आज ज्ञानेश कुमार? देखिए, जो सवाल उठाए थे ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने और पार्टियों ने, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने भाषा का जिक्र किया कि ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ऐसी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जहां तक सवाल उठे हैं कि आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतने लोग मर गए, कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतने लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कैसे क्यों ये एसआईआर की जरूरत पड़ी, क्यों ये एक्सक्लूजनरी है। सिर्फ एसआईआर पर आते हैं नीरजा, एसआईआर पर आते हैं। पहले 7 अगस्त को जो खुलासा किया राहुल गांधी ने, अब उसमें जो वो बता रहे हैं एक आदमी के 4-4 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो कर्नाटक में भी कर रहा है, यूपी में भी कर रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, वो बड़े मासूमियत से ये कहते हैं और इसीलिए मैंने उनका बयान सुनवाया। तो फिर क्या हुआ? एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो पर वोट तो एक ही बार डाल सकता है। ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं। देखिए, वो जो सवाल आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ने जो उठाए 1, 2, 3, 4 और लोगों को सामने भी खड़ा कर दिया कि ये लोगों को आपने मृतक बताया है, उनके जवाब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिए। और चीजें उठाई, ठीक है, भाषा का, इस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग होना चाहिए, वो नहीं, उसमें भी जब वो कहते हैं ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष, सब बराबर हैं, तो ये घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी आरोप लगाया। ये बाकायदा मैंने प्रिंट आउट निकाले, इसीलिए अनुराग ठाकुर ने, तो ये वोट चोरी तो शब्द बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, घुसपैठिए बता रही है। मतलब एक समुदाय के लोग घुसपैठिए हैं सारे, उनका आंकड़ा बता दीजिए ना। ये अपमान नहीं हो रहा, बदनाम नहीं किया जा रहा वोटर को, ये नहीं दिख रहा है ज्ञानेश कुमार को? देखिए, वो बात सही है कि हलफनामा एफिडेविट जो है वो एक तरफ से मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ से नहीं मांगा जा रहा। ये सवाल बिल्कुल जायज है और उठाने चाहिए, क्योंकि वोट का सवाल जहां है ना, वोट हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। बाकी चीजों पे लोग इस चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी कि मेरा वोट वहां नहीं रहेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है लोग इतनी शांति से नहीं बैठने वाले। और ये मैं मानती हूँ, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होने वाला है, सिर्फ बिहार चुनाव में नहीं। और सवाल ये उठता है इस समय क्यों किया गया, क्या सिर्फ बिहार के लिए किया गया? और बिहार के कुछ बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो चुनाव जीता हुआ था, अब ये उठा के अपनी क्रेडिबिलिटी है। नहीं, यहां पर आपने बिहार में चुनाव क्यों, ये सवाल पूछा, ये विपक्ष आरोप लगा रहा था सवाल के तौर पर। क्या बोला है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या बोले? पार्टियों की मांग पर एसआईआर कर। कौन सी पार्टी मांग कर रही थी? मैं मिस कर गया, आप तो कोई खबर नहीं छोड़ती है नीरजा। ये कौन सी पार्टियों ने मांग की थी कि एसआईआर होनी चाहिए बिहार में? देखिए, नॉर्मली इतना बड़ा निर्णय लेना एसआईआर का, जबकि वोटर अपडेटिंग जैसा आपने कहा हर साल हो रहा है, इतना बड़ा एसआईआर अभी खत्म हुआ इसी साल जनवरी 6 को, 6 महीने पहले बिहार में, और पार्टीज को कंसल्ट नहीं किया गया। ये भी बहुत अजीबी चीज थी। वो तो कह रहे हैं सबसे उनकी मांग थी इसलिए हमने किया। वो पार्टी से अगर बात करिए तो वो तो कहते हैं हमें कंसल्ट नहीं किया गया। ऑपोजिशन की पार्टी तो स्पष्ट रूप में ये कह रही हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो मतलब हम गोलमोल घूम रहे थे क्या? एक मिनट मैम, आशुतोष, अब बात आ जाती है हलफनामे की। ये हलफनामा इतना बड़ा बवंडर बन गया है। 20(3)B जो ये 1960 का कानून का प्रावधान है, इसमें भाई मैं ये मानता हूं कि पीडीटी आचार्य से मैं संसदीय परंपरा, चुनावी प्रक्रियाओं से ज्यादा जानकारी नहीं रखता। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां तो लागू नहीं होता। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे ज्ञानेश कुमार हैं, ओपी रावत रह चुके हैं, वो कह रहे हैं वो तो सर की प्रक्रिया पर होता है। 20(3)B तो तब है कि ड्राफ्ट रोल तैयार है, आपको आपत्ति दर्ज करानी है, आरोप कुछ लिखने हैं तो शपथ पत्र देकर लिखित में आप दे दीजिए।
तो इस कानून, इस प्रावधान पर क्यों अटकी हुई है सुई ज्ञानेश कुमार की? देखिए संदीप, आज जो ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा सवाल पैदा कर दिए, ज्यादा विवाद पैदा कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा उन्होंने खुद को और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। अब तक मुट्ठी बंद थी तो लोगों को लगता था सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, चलो कुछ भी होगा, लेकिन आज तो तीनों चुनाव आयुक्त वहां बैठे हुए तो सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन बजाय जवाब देने के उलझते चले गए। अब ये बता दीजिए कि मुझे तो लगता है कि ओपी रावत जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और शायद इन सबों में सबसे कम विवादास्पद भी थे, उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया होता तो मैं तो 10 मिनट के अंदर सारी जांच करवा देता और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये कह रहे हैं आप हलफनामा दीजिए। भाई अगर चलिए मान ले राहुल गांधी तो हलफनामा दे देंगे, क्योंकि लेकिन वो तो सबूत पेश करने का दावा करें, मैं तो सबूत पेश कर रहा हूं और वो कागज दिखा रहे हैं और सारी चीजें सबके सामने लाने की कोशिश करें। तो अनुराग ठाकुर से आप क्यों नहीं हलफनामा मांग रहे, जिन्होंने 6 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और बिना किसी सबूत के, नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस, और आप सीधे आरोप लगा रहे? तो अगर अपराध की बात होगी उसमें तो दिलचस्प बात यह थी आशुतोष, बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे। उसमें खास बात यह है, ये 6 जो लोकसभा क्षेत्रों का आपने तुरंत फुरत पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया, ये एल्गोरिथम एनालिसिस के आधार पर। मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट थी, आपने साधारण मतदाता सूची जो विपक्ष को मुहैया कराई जा रही है उसके आधार पर एक दिन में तो एल्गो एनालिसिस हो नहीं सकता। नहीं संदीप, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रहा हूं कि कैसे निकाला, किस तरीके से, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा सीट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और एक भी कागज, एक भी पेपर नहीं दिखा रहे वो। तो जो आदमी बिना कागज, बिना पेपर के आरोप लगा रहा है वो ज्यादा बड़ा और वो भी वोट चोरी के ही आरोप है, सबूत देने का दावा कर रहा है वो बड़ा गुनाहगार हुआ। अब यहां पर जो पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक सवाल है क्या आशुतोष? वो कह रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है, क्या बड़ी बात है इसमें, कौन सी वोट चोरी? वोट तो एक ही बार डालेगा। वो कह रहे हैं इसको बाकायदा अदालत में शपथ पत्र पर लिख कर देने को तैयार है क्या? ज्ञानेश कुमार भी क्या हलफनामा देंगे जो दावा वो आज करके गए हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी को यह हलफनामा देना चाहिए कि जो एसआईआर वो करा रहे वो त्रुटिहीन होगा, उसमें एक भी गलती नहीं होगी, और अगर एक भी गलती साबित हो गई तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अरे क्या हास्यास्पद बातें हो रही इस देश के अंदर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई संवैधानिक संस्था की भाषा नहीं इस्तेमाल करती। वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं या तो 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दो और नहीं तो देश से माफी मांगो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या राजनीतिक पार्टियों की तरह बिहेव करते हैं क्या? और क्या चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध हो, यह जिम्मेदारी और ये मर्यादा का पालन सिर्फ सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को चिंता है, विपक्ष को चिंता नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, राष्ट्र जिंदा रहे, इसकी चिंता सिर्फ सत्ता पक्ष को है, इलेक्शन कमीशन को, विपक्ष को नहीं है। अरे लोकतंत्र बिना विपक्ष के चल ही नहीं सकता है। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो यह संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी वो सलीम जावेद को स्क्रिप्टिंग में और डायलॉग राइटिंग में पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो शायद अगर उतना मेहनत, उतना काम अगर वो चुनाव आयोग को ठीक करने में लगाते तो ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा होती। नहीं, वो फिल्मी डायलॉग तो दिया ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।